अरिथमेटिक सर्किट्स के कुछ अदर फंक्शंस भी हैं, वो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे डिवीजन के लिए बारे में भी देख सकते हैं। हमने अभी शिफ्टर देखा, शिफ्टर की जो लेफ्ट शिफ्ट से 2 से मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट शिफ्ट से 2 से डिवीजन होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिवीजन। डिवीजन जो होता है वो कॉमन, मोस्ट कॉमन थिंग होती है। और मल्टीप्लायर और सब्ट्रैक्टर और कंपैरेटर को यूज करके बनाया जाता है। क्लियर है? यानी मल्टीप्लायर, सब्ट्रैक्टर और कंपैरेटर को यूज करते हैं और डिविजर बनाते हैं। और इन सर्किट्स को एडर से बनाया जाता है। आपको पता है कि ये जो सर्किट्स हैं वो एडर से बनाए जाते हैं। और एडर बनाए जाते हैं एंड गेट, नैंड गेट से। यानी पहले गेट बनाया गया, फिर एंड गेट बनाया गया, नैंड गेट बनाया गया, एडर बनाया गया, एडर को जोड़ के फुल एडर बनाया गया, फुल एडर को जोड़ करके आप रिपल कैरी एडर बनाए, रिपल कैरी एडर का एरे बना दिए, फिर सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, फिर और मल्टीप्लायर, सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर को जोड़ करके आपने डिविजर बना दिया जो डिवाइड करता है। तो इस तरीके से सर्किट कैसे जोड़ जोड़ के हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बाद आप एक्सपोनेंशियल को निकालने का भी सर्किट बना सकते हैं। एक्सपोनेंशियल भी निकाल सकते हैं, उसका कुछ इस टाइप से फंक्शन होता है और उस फंक्शन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये भी, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्सपोनेंशियल को निकालने का सर्किट है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर एडर मिल रहा है, फिर डिविजर मिल रहा है, फिर पावर मिल रहा है, नेगेशन मिल रहा है, पावर मिल रहा है, एडर मिल रहा है। तो जो इस टाइप के सर्किट है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे। इसमें एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर और बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं यूज होते हुए मिलेंगे आपको। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो हमारा सीपीयू डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, उसमें जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है वो इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, जिसमें अरिथमेटिक सर्किट्स होते हैं। अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स देखे ये एएलयू के माइक्रो कंट्रोलर्स में होते हैं। और इनका जो ग्रुप होता है और इनका रोल होता है मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, एटसेट्रा। तो ये जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं सीपीयू के, सीपीयू में जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए सर्किट्स बनाए जाते हैं। और वही अरिथमेटिक सर्किट्स को हमने अभी देखा। इसमें शिफ्टर, रोटेटर, मल्टीप्लायर, डिविजर, कंपैरेटर, इंक्रीमेंटर, सब्ट्रैक्टर, एडर, हाफ एडर, फुल एडर, इस प्रकार के सर्किट्स होते हैं। ये सारे बेसिक ऑपरेशंस के सर्किट हैं। इन बेसिक ऑपरेशंस के सर्किट को और ज्यादा बार बार रीयूज करके हम बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का एक और यहाँ पर फीचर दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज दैट वर्क इन पैरेलल। इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो पैरेलली भी वर्क करते हैं। कई कई सर्किट डायग्राम, कई कई सर्किट जो हैं वो आपको पैरेलल वर्किंग करते हुए मिलेंगे इसमें। तो इस अरिथमेटिक सर्किट का जो चैप्टर था इसमें हमने क्या क्या सीखा, तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे दो बिट्स को ऐड करना है वो सीखा, मल्टीपल बिट्स को ऐड करना सीखा, दो नंबर्स को ऐड करना सीखा, और रिपल कैरी एडर को से ऐड करना, उससे उसके एरे से मल्टीपल नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, सब्ट्रैक्टर के बारे में जाना, मल्टीप्लाई करना के बारे में जाना, रिपल कैरी एडर का जो एरे बना करके हम मल्टीप्लायर बना सकते हैं। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्टर, इंक्रीमेंटर, कंपैरेटर के लॉजिक के बारे में सीखा कि दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। मल्टीप्लायर के बारे में यहाँ पर जाना,
और कुछ अदर फंक्शनैलिटी जैसे शिफ्टिंग के बारे में हमने, शिफ्टर और रोटेटर के बारे में हमने जाना। और इन सारे सर्किट्स को मिला के ही ALU बनाया जाता है। यानी आप ये जान गए हैं कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 6-7 काम ही करता है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंपैरिजन। और ये 6-7 काम करने के लिए जो सर्किट बनाया जाता है वही हमारा ALU है। इसी काम को बार बार करके हम अपने काम, बड़े बड़े काम को करवा सकते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, और वो ये 4-5 काम ही कर सकता है। यानी हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें सिर्फ ये बेसिक ऑपरेशंस करने की ही क्षमता होती है। कोई बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व खुद ब खुद नहीं करता है, उनके कॉम्बिनेशन को बना करके हम इक्वेशन को सॉल्व करवाते हैं।